जय हिंद दोस्तों। तो ये आपका फरवरी मंथ का करंट अफेयर शुरू कर दिया गया है जो खान सर के द्वारा हो रहा है। तो आज का है आपका पार्ट 1। तो पहला सवाल बोल रहा है आपका कि आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की विकास दर कितनी है। तो ये आपकी रही थी कितना 6.1%। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक। अगर इसके बारे में कुछ देख लिया जाए आईएमएफ के बारे में, तो इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन में है और जो इसका प्रबंध निदेशक है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा भी याद कर सकते हैं, सिर्फ क्या क्रिस्टलिना सबका नाम लगभग सेम ही होता है इसलिए जॉर्जिवा। और जो मुख्य अर्थशास्त्री थे वो पियरे ओलिवियर गौरिन चास है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। यानी कि गणतंत्र दिवस 2023 में जो सबसे अच्छा जो झांकी मिला था, झांकी का पुरस्कार वो किस राज्य को मिला। तो ये आपको मिला था उत्तराखंड में। किसको मिला था? उत्तराखंड को दिया गया था। नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। यह कहाँ स्थित है? यानी पहले उसका नाम क्या था? मुगल गार्डन, अब कर दिया गया अमृत उद्यान। यह कहाँ में है? तो ये है आपका दिल्ली। क्योंकि मुगल गार्डन कहाँ पे है? तो ये जो आपका राष्ट्रपति जो भवन है ना, उसके जस्ट पीछे आपका मुगल गार्डन है। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर है कि हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो किसने ली है? ये अब ली है आपके मुरली विजय ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी? तो ये होगी आपकी अमरावती। कौन सी? अमरावती। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये बस आपका रिवीजन हो रहा है, एक तरह से बोल सकते हैं। 20 क्वेश्चन सेट होगा। अगला सवाल है कि इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। ये जो आपका इंटरपोल होता है, जितने भी देश हैं आपके, सारे देशों को पुलिस का आपसी संबंध समझौता होता है कि भाई अगर इसका गुनाहगार को यहाँ जाता है तो तुम हमारी मदद करोगे, इसका अगर इसका कहीं गया तो ये मदद करेगा। यानी पुलिस के बीच में समन्वय होता है। तो ये जो आपका यंग ग्लोबल पुलिस लीडर कार्यक्रम 2023 में हुआ था, इसका आयोजन हुआ था आपका भारत में हुआ था, भारत के दिल्ली में हुआ था। और ये किया गया था आपका सीबीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर इंटरपोल की बात कर ली जाए तो इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को होती है। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। इसके अध्यक्ष आपके अहमद नासर अल रईसी है और इसमें टोटल 195 सदस्य हैं। 7 नंबर बोल रहा है कि गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड ने गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का पहला सीईओ किससे नियुक्त किया है। जो गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इसने अपना पहला जो सीईओ है किसको नियुक्त किया है? तो ये किया आपका माधवेंद्र सिंह को। किसे किया गया है? माधवेंद्र सिंह को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यही है आपके माधवेंद्र सिंह। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय T20I क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? सबसे ज्यादा विकेट। तो ये आपके बन गए हैं कौन? यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने 75 मैच खेला है, उसमें 91 विकेट लिए हैं। जबकि जो भुवनेश्वर थे उन्होंने 87 T20 में 90 विकेट लिया था। तो इस ऑप्शन के हिसाब से यजुवेंद्र चहल इसका करेक्ट आंसर है। 9 बोल रहा है कि वार्षिक गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित होता है। वार्षिक गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो ये आपका गंगा सागर मेला आयोजित होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ में? पश्चिम बंगाल में। और यह जो आपका वार्षिक गंगा सागर मेला है, यह कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है आपका। वार्षिक गंगा मेला कहाँ में? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड्स डे, कब मनाया जाता है? तो यह मनाई जाती है आपकी 2 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर इसके बारे में कुछ देख लिया जाए तो क्या बोल रहा है कि इसका उद्देश्य प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व भर से आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पहली बार 1977 में मनाया गया था। अभी भारत में कुल 75 आर्द्र भूमि क्षेत्र है, जिसमें सबसे ज्यादा आपका है तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा किस राज्य में? तमिलनाडु क्षेत्र में है। और इसका थीम क्या था? वेटलैंड्स रिस्टोरेशन के लिए अभी समय है। नेक्स्ट है, इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम के थ्रू। 11 है अदानी समूह ने इजराइल में किस बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। तो किसका किया है? अदानी ने किया हाइफा पोर्ट को। हाइफा बंदरगाह को इन्होंने क्या किया? अधिग्रहण किया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर इजराइल की बात किया जाए
तो उसकी राजधानी यरूशलेम है। वहाँ की मुद्रा न्यूशेकल है और प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। 12 है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया है? त्रिशक्ति प्रहार, तो ये आपका किया गया है पश्चिम बंगाल में। त्रिशक्ति प्रहार कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 13 है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2023-24 भाषण में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये जो निर्मला सीतारमन है, इन्होंने मिष्टी योजना, अमृत धरोहर, पीएम प्रणाम, तीनों योजना को शुरू करने की घोषणा की है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 है एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हो रहा है? फ्लोटिंग फेस्टिवल, तो ये आपका हो रहा है मध्य प्रदेश के मंदसौर में। मध्य प्रदेश के मंदसौर में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 15 है संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति राशिद अल मखतूम ने अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? यानी अल मिन्हाद जो शहर का नाम बदल के कर दिया गया है हिंद शहर। क्या कर दिया गया है? हिंद शहर। कहाँ में हिंद शहर है? तो संयुक्त अरब अमीरात। अगर इसके राष्ट्रपति की बात किया जाए यूएई के, तो राष्ट्रपति वहाँ के मोहम्मद बिन जायद अल नहयान वहाँ के राष्ट्रपति हैं। राजधानी अबू धाबी है और वहाँ की जो मुद्रा है वो दिरहम है। मुद्रा क्या है? दिरहम है। 16 बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा है? यानी कि अभी हाल फिलहाल में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पे हस्ताक्षर कौन किया है या फिर कौन शामिल हुआ है? तो ये हुआ आपका कांगो गणराज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, कांगो गणराज्य। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ, द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया आपका गोवा ने। किसने शुरू किया है? गोवा ने। और दृष्टिबाधित के लिए कौन शुरू किया था सबसे पहले? तो वो किया था आपका राजस्थान ने। दृष्टिबाधितों के लिए राजस्थान और बच्चों के लिए कौन किया है? गोवा किया है। नेक्स्ट है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस, तो ये मनाया जाता है आपका 4 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। 19 है मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% के अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गया है? इसको तो सब पहचानते होंगे इस बंदे को, ये आपके हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले। रीजन भी है, इनको पसंद करने का रीजन क्या है कि भाई सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ? इंडिया में ही है, तो पसंद भी कहाँ हो जाएगा? ये भी हो जाएंगे। और अंतिम सवाल है कि हाल ही में FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? FIH प्रेसिडेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? ये किया गया आपका तैयब इकराम। तैयब इकराम। जय हिंद दोस्तों, ये आपका खान सर के द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर है, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है फरवरी मंथ का, और इसके अलावा जनवरी का भी पूरा करंट अफेयर डाल दिया गया है। यह करंट अफेयर आपको बिहार दरोगा या फिर जो बिहार जो सुपर TET का एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कामगर साबित होगा। तो पहला सवाल आपका है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि के किस देश के मुख्य अतिथि बनेंगे? क्वेश्चन आगे पीछे थोड़ा सा हो गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका 73वां स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पे कौन बनेंगे? ये जो है किस राज्य का आएगा, किस देश का आएगा? तो का आएगा सिंगापुर का आदमी। कहाँ का मुख्य न्यायाधीश आएगा? सिंगापुर का। अगला है लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत ये घोषित किया गया आपका यायासो झील। यायासो झील। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हाल ही में फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन शीर्ष स्थान पे है? यानी जो फेम योजना के तहत सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन कहाँ बिका है? तो ये आपका बिका है महाराष्ट्र में। जहाँ पे ज़्यादा नगरीकरण होगा वहीं पे ज़्यादा बाइक ये सब बिकेगा इलेक्ट्रिक। तो कहाँ में? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि हाल ही में 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, तो ये आपका शुरू किया गया है हरियाणा में। कहाँ में? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में भूकंप के तेज झटकों के कारण 3000 से अधिक मौतें दर्ज की गई है? या भूकंप का झटका महसूस हुआ है जहाँ पे लगभग 3000 से ज़्यादा क्या हो गया है? मौत हो गया है। तो ये आपका हुआ है कहाँ में? सीरिया और तुर्की दोनों जगह। सीरिया और तुर्की दोनों जगह, ए और बी दोनों सही है। ठीक है। और आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में
कि भाई भारत के द्वारा जो यहाँ पे बचाने के लिए जो अभियान कराया गया था उस अभियान का नाम क्या है। नेक्स्ट है कि हाल ही में एमपीसी द्वारा सौर मंडल में किस ग्रह के आसपास स्थित 12 नए उपग्रह की खोज की गई है। तो भाई एक ही ग्रह है जिसके पास हमेशा जब न तब उपग्रह मिलते रहता है, वो कौन सा है, बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के तुमकुरू में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया है। सिंपल क्वेश्चन कि तुमकुरू कहाँ में है। तुमकुरू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ है, तुमकुरू, तो ये आपका कर्नाटका में है। तुमकुरू कहाँ में है, ये है आपका कर्नाटका में। जिसको किसको समर्पित किया गया है, तो राष्ट्र को किया गया है। किस लिए किया गया है, तो हेलीकॉप्टर निर्माण करने के लिए। 8 नंबर है कि 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है, यानी वैसे संगीतकार जो 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके हैं, तो वो है आपके रिकी केज। कौन है, रिकी केज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है। इस्लाम नगर का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, जगदीशपुर। तो ये है आपका कौन सा, महाराष्ट्र में, सॉरी महाराष्ट्र में नहीं है, ये है आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। वहाँ पे मुगलों के द्वारा ये जो जगदीशपुर था उसका नाम बदल क्या कर दिया गया था, इस्लाम शाह, जिसको वापस क्या किया जा रहा है, मध्य प्रदेश, सॉरी जगदीशपुर किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 10 है कि हाल ही में पहला सरस आजीविका मेला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है। सरस आजीविका मेला, तो ये आपका शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 11 है कि हाल ही में यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा किसने शुरू की है, यानी व्हाट्सएप से मैसेज कीजिए, पीएनआर डालिए अपना, भाई हमको खाना चाहिए, तो वो आपको सीट पे ही मतलब कि खाना पहुंचा देगा। ये आपका किया है किसने, इंडियन रेलवे ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। 12 बोल रहा है कि हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। नेशनल आइस हॉकी जो चैंपियनशिप है कौन जीता है, तो ये जीता आपका आईटीबीपी ने। कौन जीता है, आईटीबीपी के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 13 बोल रहा है कि यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है, यानी यूनेस्को जो है भाई किस दुनिया का पहला जीवित विरासत, यानी विरासत वो होता है कि जैसे कि आपके दादा छड़दादा परदादा जो भी हैं उनके द्वारा कोई चीज़ बनाया गया हो और वो आज भी हो, ठीक है, तो वो हो गया विरासत हो गया। जैसे विरासत के तौर पर आपको खेत मिला होगा, उसी तरीके से क्या बोला गया है कि भाई दुनिया का वैसा विरासत जो आज भी जिंदा है, किस तौर पे, विश्वविद्यालय। जैसे तक्षशिला देख लो, तो पाकिस्तान वाला पता नहीं क्या किया होगा, उसको है भी कि वहाँ सब मुर्गा लड़ाता है। और उसको छोड़ के नालंदा देख लीजिए, तो हम लोग नालंदा को क्या किए, विरासत था, लेकिन उसको हम लोग फिर से उसको बनाए हैं। उसी तरीके से अभी तक जो जीवित विरासत के रूप में वो शामिल किया गया है, तो वो है आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि विश्व भारती विश्वविद्यालय को किसने स्थापना किया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री कुसुम योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है। कुसुम योजना, तो कुसुम योजना को बढ़ा दिया गया 2026 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 15 है हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा है। ग्रीन बॉन्ड, तो ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम है आपका इंदौर है। कौन है, इंदौर है। अब ग्रीन बॉन्ड क्या होता है कि भाई जैसे कि आपको 100 करोड़ रुपया चाहिए, 100 करोड़ रुपया चाहिए, अब तो सरकार आपको दे नहीं रही है, तो आपने एक बॉन्ड निकाल दिया कि भाई 100 रुपया सब जमा करो और बदले में आपको जो भी है वो दिया जाएगा। तो ग्रीन बॉन्ड जारी किया कौन, इंदौर। आप लोग बताइए सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो वो भी आपका कौन सा है, इंदौर ही है। नेक्स्ट है हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो ये रेपो रेट कर दिया 6.50%। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 17 है काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। काला घोड़ा महोत्सव, तो ये शुरू हुआ आपका मुंबई में। कहाँ में, मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग बताइए काला चावल कहाँ का जीआई टैग है, काला चावल। 18 है कि दूध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा दूध किस देश में होता है दूध, तो ये है अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, भारत। नेक्स्ट हाल ही में भारत ने तुर्की के राहत सामग्री भेजने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तुर्की को राहत, यानी भूकंप में जो वहाँ पे दुर्दशा हुआ था तुर्की वालों का, उसको राहत सामग्री भेजने के लिए ऑपरेशन चलाया था कौन सा,
वो चलाया गया था आपका ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन नंबर डी। और अंतिम सवाल है कि मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का किताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपका डॉक्टर पैगी मोहन, डॉक्टर पैगी मोहन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये रहा आपका फरवरी मंथ का टॉप 20 करंट अफेयर जो खान सर के द्वारा है। ये आपका बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और यहाँ तक कि जो आपका बिहार सुपर टीईटी का एग्जाम होने वाला वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मदद साबित होगा ये। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगला एपिसोड के साथ। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, ये आपका खान सर के द्वारा चलाया जा रहा फरवरी मंथ का करंट अफेयर है जिसमें आज पार्ट 3 है। तो पहला सवाल है आपका कि हाल ही में गूगल ने कौन सा एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? एआई संचालित चैटबॉट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये किया है गूगल ने बार्ड। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये आपका बना है कौन? सूर्य कुमार यादव, जिसको हम लोग 360 के भी नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड है, हाल ही में विदेशों में यूपीआई से भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन बन गई है? तो ये आपकी बन गई है फोन पे। कौन सी? फोन पे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को अब तक का सर्वाधिक कितना आवक प्रेक्षण प्राप्त हुआ है? आवक प्रेक्षण यानी रिमिटेंस कितना मिला है? तो 89,127 मिलियन डॉलर यानी 79,127 मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ है इसको। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम का भंडार मिला है? लिथियम, जिससे हम लोग का बैटरी अभी बन रहा है सबसे, लिथियम आयन बैटरी, तो ये इसका भंडार आपका मिला है जम्मू कश्मीर में। और इसके अलावा हाल फिलहाल में मिला है कहाँ? राजस्थान में मिला है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कहाँ मिला है? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है? आपदा की स्थिति घोषणा, तो ये किया है आपका दक्षिण अफ्रीका ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है? सवाल यहाँ सिंपल है कि भाई राज्यपालों की नियुक्ति अनुच्छेद कितना के तहत की जाती है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 155, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 8 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? यानी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था 2023 में, उसमें सबसे टॉप पे कौन रहा? तो ये रहा आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य को एशियाई विकास बैंक ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर का ऋण की मंजूरी दी है? कितना? 130 मिलियन डॉलर दिया कौन है? तो एशियाई विकास बैंक ने दिया है। तो किसको दिया है? ये दिया आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 10 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये आपका किया है बेंगलुरु में। किसमें? बेंगलुरु किया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 11 है, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन में भेजा जाएगा? सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा जाएगा? तो ये आपका रेयाना, कौन सी है? रेयाना बरनावी, रेयाना बरनावी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, रेयाना। 12 है, चक्रवात गैब्रियल के मद्देनजर किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की है? चक्रवात का नाम क्या है? गैब्रियल। गैब्रियल जो चक्रवात है ये आपका कहाँ में आया है? न्यूजीलैंड में। कहाँ में? न्यूजीलैंड में। आप लोग बताइए न्यूजीलैंड के चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर सी का, सी का करेक्ट आंसर है। 13 है, हाल ही में बांग्लादेश के नए 22वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? बांग्लादेश के नए 22वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने आपके चुप्पू साहब। कौन बने हैं? चुप्पू साहब, मोहम्मद साहबुद्दीन चुप्पू, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। शेख हसीना कहाँ की है? बांग्लादेश के। पुष्प कमल प्रचंड ये कहाँ के हैं? ये है आपके नेपाल के। और क्रिस हिपकिंस कहाँ के? दिया है आपका न्यूजीलैंड का। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि विश्व में हाल ही में विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में कौन सा देश टॉप पर रहा? विश्व खुशहाली में तो हमेशा टॉप पे आपका रहा है फिनलैंड, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और हमारा जो इंडिया है उसका स्थान है 126वां। इंडिया कितना है? 126। 15 है कि हाल ही में रिकॉर्ड 5वीं बार क्लब विश्व कप किसने जीता? क्लब विश्व कप, तो ये आपका जीता है कौन? रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। किसको हराया था? तो सऊदी अरब के अल हिलाल को हराया था। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण में कौन टॉप पर रहा? इस पे टॉप पे आपका रहा था, चूंकि विंटर गेम्स है तो जम्मू कश्मीर, जहाँ पे बर्फबारी हो ज़्यादा है वहीं पे सबका ज़्यादा हैबिट रहेगा।
तो जो तीसरा संस्करण हुआ था उसमें टॉप पे रहा आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है? सबसे सख्त, यानी जैसे बिहार में चोरी डकैती हो जाता है, क्वेश्चन लीक हो गया, क्वेश्चन खरीद लो, तो इस पे कानून कौन लाया है? तो ये आपका लाया है उत्तराखंड ने। इसमें सजा क्या है कि अगर कोई पकड़ा जाता है तो उससे 10 करोड़ की राशि ली जाएगी या फिर आजीवन कारावास मिलेगा। तो आप लोग बताइए ये नियम बिहार में भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 17 है, महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? ये किया गया आपका अप्पा साहेब, अप्पा नहीं अप्पा साहेब। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 19 है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 में तो ये आपका दिया किसको सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मर्केल को, एंजेला मर्केल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और अंतिम सवाल है कि एयर इंडिया ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग के साथ कितने विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? यानी जो एयर इंडिया है वो अमेरिकी जो विमान निर्माता है बोइंग, उसके साथ कितना विमान खरीदने का समझौता किया है? तो वो किया आपका 220 विमान समझौता। अगर इसकी थीम की बात की जाए तो इसका थीम क्या है? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, द रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। ये आपका 20 क्वेश्चन है फरवरी का। इसका एक दो करंट अफेयर और आएगा, एक दो दिन का और आएगा। उसके बाद फिर हम लोग शुरू कर देंगे मार्च का। ये सारे क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, CHSL, SSCGD जो भी एग्ज़ाम होने वाला या फिर बिहार जो BPS के थ्रू लेने वाला टीचर का, उन सभी में कारगर साबित होगा। तो आज इतना ही, थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, ये आपका खान सर के द्वारा चलाया जा रहा आपका करंट अफेयर का सेट है जिसमें जनवरी का पूरा अपलोड कर दिया गया है और ये फरवरी का आज लास्ट होगा। ये आपका बिहार दरोगा या फिर बिहार BPS के थ्रू जो टीचर का एग्ज़ाम होने वाला उसमें आपको मदद काफ़ी करेगा। तो पहला सवाल से देखते हैं। पहला सवाल है, भारत के पहले चैट GPT जो संचालित AI चैट बॉक्स लेक्सी है, इसको किस फिटनेस कंपनी ने लॉन्च किया है? लेक्सी को, तो इसको किया है वेलोसिटी ने। लेक्सी को किसने किया है? वेलोसिटी ने। नेक्स्ट है, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? IQ एयर 2023 के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वो है आपका लाहौर। कौन सा है? लाहौर है। नेक्स्ट है, इसे लाहौर के बाद देख लेते कौन सा है। लाहौर के बाद है आपका मुंबई है और उसके बाद काबुल है। ये आपका प्रदूषण में सबसे आगे है लाहौर। नेक्स्ट है, हाल ही में यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं? यूट्यूब के नए CEO, तो यूट्यूब पे हाल फिलहाल में याद करने के लिए आप कर सकते हैं भाई, यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ जहर बोला जाता है अब, तो उससे आप याद कर सकते हैं नील मोहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राज्य में 12 अफ्रीकी चीता लाए जा रहे हैं? प्रोजेक्ट चीता के तहत 12 अफ्रीकी चीते लाए जा रहे हैं कहाँ में? तो ये सबको मालूम होगा, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशन जो स्वार्म ड्रोन सिस्टम है किस देश को सेना को मिला है? स्वार्म, तो ये आपको मिला है भारत को। किसको मिला? भारत को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 6 है कि टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? चूँकि दुनिया में दूसरा पूछ रहा है, पहला पूछा तो वो है आपका न्यूयॉर्क, दूसरा है आपका इंडिया का बेंगलुरु। तो दूसरा नंबर पर कौन सा है? मुंबई। सबसे धीमा शहर कौन सा है? बेंगलुरु है। ठीक है, अगर बात किया जाए एशिया में तो एशिया में सबसे ज़्यादा धीमा आपका हो जाएगा बेंगलोर। यानी सबसे इतना जाम लगता है यहाँ पे कि पूछ नहीं सकते भाई, बहुत ज़्यादा जाम। पूरे वर्ल्ड में आप सोच सकते हैं भाई दूसरे नंबर पे अपना बंगलोर। नेक्स्ट है कि एक चीज़ और यहाँ से कि भाई पूछ लेगा कि भाई जो जाम है उसको कौन शो करता है? तो वो आपका टॉमटॉम रिपोर्ट जारी करता है। टॉमटॉम रिपोर्ट ट्रैफिक से संबंधित है। 7 है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार पटेल प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये आपका कहाँ में किया है? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, खुद से खोजिए फिर बताइएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने हरविंदर से सिंधु को आतंकी घोषित कर दिया है? तो ये सारा काम करता है आपका गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टीम ने दूसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? दूसरी बार, तो ये आपका जीता है सौराष्ट्र। कौन सा? सौराष्ट्र ने जीता है दूसरा बार। 10 नंबर है, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये पिछला 10-15 साल से फंसा हुआ था प्रोजेक्ट, लेकिन यह स्थापित किया जा रहा है कहाँ में? हरियाणा में। कहाँ में? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हरियाणा में किया जा रहा है, हरियाणा के गोरखपुर में किया जा रहा है।
और इससे तकरीबन 700 मेगावाट क्षमता विद्युत उत्पन्न की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास दस्टलिक का आयोजन किया जाना है? दस्टलिक, तो दस्टलिक सबको पता होगा, भारत और उज्बेकिस्तान के साथ होता है। दस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के साथ। नेक्स्ट है, यूनिसेफ इंडिया किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? यूनिसेफ इंडिया ने ये नियुक्त किया है आपका आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना, यूनिसेफ ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आयुष्मान खुराना को। ऐसे एम्बेसडर का अलग से सीरीज हिला देंगे, एम्बेसडर का सीईओ का। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग का सीईओ किसको बनाया गया है? नीति आयोग का नया सीईओ, तो वो बदल गए हैं भाई, अब आपका हो गए हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर सी। इनके पहले कौन थे? परमेश्वर अय्यर थे। नेक्स्ट है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से आपका इसका पीडीएफ मिल सकता है, वहीं पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, पहली बार मालाबार द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मालाबार, ये आपका करने वाला ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। नेक्स्ट है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया रहा यहाँ पे नीचे। नेक्स्ट रहा क्वेश्चन कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म चुना गया है? दादा साहब में किसको बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? ये आपका द कश्मीर फाइल्स। किसको चुना गया है? कश्मीर फाइल्स को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 16 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या फिर अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो अभिनेत्री आपकी होगी, इसको पहचान ही रहे होंगे, तो ये है आपकी, चूंकि अभिनेता बोल रहा है ना, सॉरी, अभिनेता आपका है रणवीर कपूर। रणवीर कपूर अभिनेता, ऑप्शन नंबर बी। अगर अभिनेत्री बोलता तो आलिया भट्ट। ठीक है, आलिया भट्ट। अगर देख लिया जाए तो सर अभिनेत्री आलिया भट्ट आपकी किसके लिए मिला है? गंगूबाई के लिए मूवी के लिए मिला है। अगर ईयर की बात किया जाए तो RRR को मिल गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर वरुण धवन के लिए मिला है। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर कौन है? आर बाल्की चुप के लिए मिला है इनको। प्लेबैक सिंगर के लिए सचेत टंडन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग के 4-5 इंपॉर्टेंट है आपका, इसको अपना पीडीएफ से देख लीजिएगा। 17 है, हाल ही में कृषि क्षेत्र में भारत का पहला AI चैट बॉक्स लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? कृषि के क्षेत्र में, तो ये इसका नाम है आपका अमराकर्स AI। अमराकर्स AI। ठीक है, कृषि क्षेत्र में अमराकर्स AI। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण कहाँ किया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण, तो ये आपका किया गया है माउंट एवरेस्ट पे। कहाँ में? माउंट एवरेस्ट पे। क्योंकि यहाँ पे किया गया था इसका पहले भी, लेकिन वो क्या हो गया था? ध्वस्त हो गया था, टूट गया था। नेक्स्ट, अगर माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। कहाँ में है? नेपाल में है। इसको किस नाम जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। पहली भारतीय महिला कौन थी जो चढ़ी थी इस पर? बछेंद्री पाल। और दिव्यांग कौन थी? अरुणिमा सिन्हा। और सबसे ज़्यादा बार कौन चढ़ाई की है? तो कामी रीता फारिया, 26 बार गई है उस पर। नेक्स्ट है, परिवहन के नियमों का उल्लंघन करने के कारण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ओला, उबर, रैपिडो, बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया? ये वहीं पे प्रतिबंध लगाया जाएगा जहाँ पे ये लोग नियम को तोड़ेंगे या फिर जहाँ पे ज़्यादा जाम लगता है, तो वो है आपका दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में क्या होता है, जैसे रोड है तो इन लोगों का काम क्या था कि भाई इधर से इधर डायरेक्ट कहीं से मोड़ ले लेते थे, जाम लग जाता था। तो दिल्ली सरकार ने इन सब पे क्या किया? बैन किया है। फिर सब में मीटिंग हुआ और सब चलने लगा फिर से। 20 नंबर है कि ताज महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ताज महोत्सव, तो ये आपका भाई ताज से पता कर सकते हैं कहाँ में? आगरा में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये पार्ट 4 था और आज ही पार्ट 5 भी खत्म कर देते हैं, चूंकि आगरा में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये पार्ट 4 था और आज ही पार्ट 5 भी खत्म कर देते हैं, चूंकि पार्ट 5 में 10 ही क्वेश्चन था। तो पार्ट 5 का ये लास्ट है आपका। पहला सवाल है पार्ट 5 से कि अपने फैसले को क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन बना है? क्योंकि मलयालम कहाँ भाषा बोली जाती है? केरला में। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरला। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के औरंगाबाद उस्मानाबाद का नाम बदलने को मंजूरी दे दी है? तो औरंगाबाद और उस्मानाबाद है कहाँ में? ये आपका है महाराष्ट्र में। अगर नाम की बात की जाए तो औरंगाबाद का नाम बदल क्या कर दिया गया है? संभाजी नगर। और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव। इसको याद कर लीजिएगा, उस्मानाबाद का धाराशिव, औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी। नेक्स्ट है, हाल ही में FATF ने किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया है? FATF ने किस देश के सदस्य को निलंबित कर दिया? तो किसको किया है? रसिया को कर दिया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे अगर FATF के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म आपका होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ऑप्शन नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा।
FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नेक्स्ट है कि 24 फरवरी 2023 को किस योजना ने 4 साल पूरा किया है? 24 फरवरी 2023 को किस योजना ने 4 साल पूरे किए हैं? यह आपका किसान सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है? बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन, ये अवार्ड मिला आपका जम्मू कश्मीर को। किसको? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है, यह आपका पेरू। किसने आपातकाल घोषणा की है? पेरू। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर पेरू की बात की जाए तो पेरू आपका है कहाँ में? साउथ अमेरिका में है स्थित। इसकी राजधानी लीमा है और वहाँ की करेंसी पेरू सोल है। ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर कि सीवेज को साफ करने के लिए बांदीकुट नामक रोबोटिक स्कैवेंजर का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? बांदीकुट को में, तो ये है आपका कहाँ में? केरला में है। सीवेज को यानी नाली जो होता है ना, उसमें चूंकि इंसान पर ले जाता था, भेजा जाता था उसको, तो अंदर मीथेन गैस होता था, कब बेहोश होता था किसको पता नहीं चलता था, वो इंसान अंदर ही मर जाता था। तो इसे निजात पाने के लिए वहाँ के सरकार ने क्या किया है कि भाई रोबोट के जरिए साफ करने के लिए एक रोबोट बना दिया है बांदीकुट में। 8 नंबर है कि हाल ही में किस भारतीय पनडुब्बी ने पहली बार इंडोनेशिया में डॉक किया है? भारतीय जो पनडुब्बी है डॉक किया कहाँ में? इंडोनेशिया में। तो वो पनडुब्बी का नाम है क्या? INS सिंधु केसरी। INS सिंधु केसरी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो बागीर है इसको भी हाल फिलहाल में शामिल नहीं किया गया है, बागीर। 9 है कि हाल ही में ICC वोमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? ये आपका जीता ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और अंतिम सवाल है फरवरी का कि निम्नलिखित में से कौन AI मॉडल लांबा लॉन्च करने के लिए तैयार है? लांबा, तो लांबा किसका है? मेटा का है। मेटा बोले तो फेसबुक का है। लांबा मेटा का, फेसबुक। ये रहा आपका 10 क्वेश्चन का सेट। ठीक है, ये आपका फरवरी पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हो गया और कल इसका पूरा एक मैराथन तौर पे दे दिया जाएगा और फिर उसके बाद मार्च का चलेगा करंट अफेयर। आज इतना ही। थैंक यू।